जय जिनेन्द्र, जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? तो नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। दे आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेसेस। नाउन क्या करते हैं? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का या किसी स्थान का नाम बताते हैं, और जो इनका नाम बताए उसे हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति। स्वाति किसी का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। दिल्ली, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। बुक, लॉयन, वाटर, स्काई, इंटेलिजेंट, स्मार्टनेस एक्सेट्रा। मतलब इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आएंगे जिसमें किसी न किसी का नाम आए, किसी जगह का नाम आए, किसी प्राणी का नाम आए, किसी वस्तु का नाम आए, किसी स्थान का नाम आए, वे सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? वो सभी हमारे नाउन कहलाएंगे। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में 5 प्रकार के नाउन होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या कोई ये समझ लीजिए पर्टिकुलर, जो बदला नहीं जा सकता, या यूनिवर्सल फैक्ट भी इसी में आते हैं। उस जगह का नाम, जैसे उदाहरण के रूप में इंडिया, लखनऊ, गंगेश, हेमंत एक्सेट्रा, ये एक प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हुए। कलेक्टिव नाउन्स, क्लास, आर्मी, क्रू, फ्लीट एक्सेट्रा। कॉमन नाउन्स, कंट्री, सिटी, रिवर, बॉय एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस, हेट्रेड, प्राइड, ब्यूटी एक्सेट्रा। और मटेरियल नाउन्स में गोल्ड, सिल्वर, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा। ये नॉर्मल एग्जांपल्स से केवल आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब हम जो है पांचों ये जो प्रकार है नाउन के, इनकी डिटेल पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? A proper noun is the special name of a place। देखो, स्पेशल नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब किसी भी स्पेशल जगह का नाम, किसी स्पेशल पर्सन का या वस्तु का नाम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन होता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा शुरुआत में, मतलब जो भी अक्षर आता है वो कैपिटल लेटर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीना, टीना किसी गर्ल का नेम है, तो इसमें टी कैपिटल हो गया। गंगा एक रिवर का नेम है, ये जी कैपिटल हो गया। जापान कंट्री का नेम है जे। ऐसे कोई भी प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा हमेशा। इसी में देखिए, जैसे मार्स, टाइटैनिक, करोल बाग, ताजमहल, इंडियन ओशियन, तो ये सभी जगह के क्या है? नेम है। ये ऑल एग्जाम्पल्स क्या है? ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस के, मतलब ये पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के या थिंग के, कहीं ना कहीं ये क्या है? नेम है। और कौन से नेम है? ये स्पेशल नेम है। और ये स्पेशल नेम है इसलिए ये नाउन के किस प्रकार में आ रहे हैं? ये प्रॉपर नाउन के प्रकार में आ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइप जो हमने पढ़ा अभी नाउन का, प्रॉपर नाउन, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड वाला नाउन पढ़ते हैं, जो है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? तो अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। मतलब ऐसा नाम जो पर्सन्स के लिए भी कॉमन हो, प्लेस के लिए भी कॉमन हो, थिंग के लिए भी कॉमन हो, सबके लिए एक प्रकार सेम, एक प्रकार से ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कभी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या नहीं करेगा? रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर ये रिप्रेजेंट करेगा तो वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर प्रॉपर नाउन को हमें नहीं बनाना है, मतलब दैट मीन्स जब ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तब ये कॉमन नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, टीचर, पर्सन, हाउस, रिवर एंड एक्सेट्रा।
मतलब कोई भी नेम, जहाँ यहाँ पे लिखे उदाहरणों में आप किसी भी नेम को देखो, कोई भी नेम एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे पेन, कौन सा पेन, कोई भी पेन हो सकता है। बॉय, कौन बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। जैसे किसी की भी बात कर लो आप, यहाँ से जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे, फॉर एग्जाम्पल रिवर, कौन सी रिवर, है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर रिवर की बात नहीं हो रही, तो वहां पे हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कितना समझ में आया है, अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो फर्स्ट है हमारा प्रैक्टिस पॉज 1 की एक्सरसाइज ए वाली। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, sentences using capital letters wherever necessary। कोई बात, इसको बनाते हम। तो सबसे पहले देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये किसी का नाम है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, और पर्टिकुलर पर्सन का नेम है तो ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, भारत के, इसलिए इनका जो नेम है ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। चलिए इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना है, जैसे हमने पंडित का पी कैपिटल बनाया, जवाहरलाल का जे और नेहरू का एन, यानी ये हमने तीनों को कैपिटल कर दिया। और उसके बाद सेंटेंस जैसे का वैसा, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस आपको फुल स्टॉप लगाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस का अब हम देखते हैं। तो द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। अब इसमें भी हमको सेम कंडीशन अप्लाई करना है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की नेम है उसे हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने कैसे लिखे, द ताजमहल, टी कैपिटल, एम, इसके बाद वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, शाहजहां ये हमने कैपिटल लिखा, और उसके बाद एंड ऑफ द सेंटेंस हमने इसमें भी फुल स्टॉप लगाया। ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस, दिवाली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। सो इसे भी हमें क्या करना है, सही करके लिखना है। चलिए अब इसको हम सही करके लिखते हैं। जैसे दिवाली, दिवाली हमारे फेस्टिवल का नेम है, इसलिए इसका डी क्या है, कैपिटल आएगा, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस जैसे का वैसा, और लास्ट में फुल स्टॉप। दिवाली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू, दिवाली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू, और इसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ वाला, जापान इज मेड अप ऑफ 4 आइसलैंड्स। तो इसमें भी आई कैपिटल और जे कैपिटल होगा, जापान का जे कैपिटल होगा, ये वाला ये कैपिटल रखना है, इसके बाद सारा सेंटेंस जैसे का वैसा, और ये आई यहाँ पे कैपिटल लिखना है, इसके बाद भी पूरा सेंटेंस जैसे का वैसा लिखाएगा। इसमें फिफ्थ वाला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। इसमें दिल्ली का डी कैपिटल, मुंबई का एम कैपिटल, चेन्नई का सी कैपिटल, कोलकाता का के कैपिटल, और इसके बाद लास्ट में इंडिया का आई कैपिटल होगा और फुल स्टॉप। बस इतना ही करना है, ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं, जो एक्सरसाइज नंबर बी है हमारी। स्टडी द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स एंड पुट देम इन सुटेबल कॉलम गिवन बिलो। ओके, तो क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग अलग करके लिखना है। ये जो हमारे पास प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कुछ दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। जैसे देखिए, ये बॉक्स दिया है, इसमें से हमें प्रॉपर नाउन इसमें और कॉमन नाउन इसमें लिखना है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे पहले ही लिख लिए थे। इंडिया, ये हमारा प्रॉपर नाउन, ये इंडिया लिखा हुआ है। इसके बाद इंग्लैंड, प्रॉपर नाउन यमुना, गंगा, और ये हिंदी, दिल्ली, सैमसंग, नोकिया, रॉबर्ट और
जनवरी, ये हमारे क्या है, पूरे प्रॉपर नाउन है। और इसी में से मैंने देखिए लिखा है डे, मंथ, पेंसिल, और ये लिखा है क्या, स्टेपलर, वुमेन, इरेजर, ट्राउजर्स, टेलीविजन, कंप्यूटर और कप। ये हमारे क्या है, ये हमारे पूरे के पूरे कॉमन नाउन्स है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया एक्सरसाइज 2 में। अब आफ्टर दैट हम जो हमारा थर्ड वाला टाइप था कलेक्टिव नाउन, अब उसे देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ अ पीपल, मीन्स कलेक्टिव नाउन नेम है किसका? ग्रुप ऑफ पीपल का, एनिमल का और थिंग का। ये इनके क्या है? नेम है। फॉर एग्जाम्पल टीम, आर्मी, कमिटी, बंच, एक्सेट्रा। अ कलेक्टिव नाउन shows a collection of things or persons as one whole। ये क्या करता है? कलेक्टिव नाउन जो भी थिंग्स है, जो भी पर्सन्स है, उन्हें शो करता है वन होल में, एज वन होल, जैसे एक पूर्ण के रूप में, ये पूरे के रूप में। अब हम इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से इसे समझते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब संगीतकारों का एक बैंड। अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स यानी होता है चोर, रॉबर्स यानी होता है क्या? लुटेरे, और डेकोइट्स यानी होता है डाकू। तो अ गैंग ऑफ थीव्स यानी चोरों का समूह, डाकुओं का या रॉबर्स का। अ हर्ड ऑफ काउज, मतलब गायों का झुंड, या डीर यानी होता है हमारा क्या? हिरन, और ये कैटल यानी पशु, किसी का भी झुंड, मतलब या तो काऊ का या डीर का या कैटल का। अब पैक ऑफ वॉल्स, पैक ऑफ वॉल्स यानी होता है भेड़ियों का झुंड, और डॉग्स यानी आपको पता ही है। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का समूह या झुंड। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स या पियर्स यानी होता है मोतियों की माला, मोतियों की एक माला, उसको बोलते हैं हम। अ बेंच ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस मतलब जजेस जो होता है ना, जजों का समूह। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। अ सॉर्म ऑफ फ्लाइज, बीज और लॉक्टस। अ शोल ऑफ फिश, मतलब ये सभी क्या है? ये समूह ही की बात हो रही है। जैसे देखो फिश का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं अ शोल ऑफ फिश। सॉर्म ऑफ फ्लाइज यानी वही मक्खियों का झुंड, या बीज यानी भी मक्खियाँ। अ सेट ऑफ टूल्स यानी कि उपकरणों का एक सेट हो गया। फ्लीट ऑफ बसेस, बसों का पूरा का पूरा क्या हो जाता है? बेड़ा या समूह। कार्स, शिप्स, एक्सेट्रा। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल्स है, ये सभी हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स के। कलेक्टिव नाउन्स के बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन्स। और मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन किसका नाम है? किसी मटेरियल का नाम होता है। इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस, मतलब ये किसे रेफर करता है? किसी सब्सटेंस को। सब्सटेंस यानी पदार्थ को, और रेफर्स यानी होता है संदर्भित करना। मटेरियल्स आर ऑफन यूज टू मेक थिंग्स, और अक्सर हम क्या करते हैं? कुछ भी मटेरियल से नई थिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से कितने सारे कितना सारा मतलब ये समझ लो सामान बनता है। गोल्ड है, सिल्वर है, शुगर, फ्लोर, मिल्क, ऑयल, आयरन, ग्लास, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी जो उदाहरण हैं ये हमारे मटेरियल नाउन्स के होते हैं। मतलब किसी भी चीज जो जिसमें मटेरियल हो, वो सभी का सभी क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। अ मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर, और मटेरियल नाउन जहां कहीं भी यूज होगा वो हमेशा एक सिंगुलर की फॉर्म में यूज होगा। इसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिस पॉज सेकेंड। चूज कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम सुटेबली अगेंस्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपको इनमें से इन ब्लैंक्स को फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द सेम ग्रेड, इसका क्या आ जाएगा आंसर? क्लास, ये क्लास। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, कलेक्शन ऑफ सोल्जर आर्मी। अ कलेक्शन ऑफ बीज, कलेक्शन ऑफ बीज क्या हो जाएगा हमारा? स्वार्म।
अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलेक्शन हो जाता है हमारा बकेट। कलेक्शन ऑफ पपीज, अ कलेक्शन ऑफ पपीज लेटर। और अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स, कलेक्शन ऑफ सेलर्स, इसको हम बोलेंगे क्या, क्रू। ये अ कलेक्शन ऑफ अ प्लेयर्स एज अ साइड, इसको हम बोलेंगे क्या, टीम। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी। और इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ फ्रूट ट्रीज, ऑर्चर्ड। और अ सेट ऑफ रूम्स इन अ होटल, इसको बोलते हैं हम स्वीट। इसके बाद नेक्स्ट बी वाली एक्सरसाइज, राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स यूज टू मेक द फॉलोइंग थिंग्स। कर्ड इज मेड फ्रॉम, कर्ड किससे बनता है, मिल्क से। अनटेंसिल्स आर यूजुअली मेड ऑफ, मतलब बर्तन आमतौर पर काय के बने होते हैं, तो वो होते हैं स्टील के। आ विंडो पेन इज मेड ऑफ, खिड़की का शीशा किससे बना होता है, ग्लास से। बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स। टायर्स आर मेड ऑफ, टायर किससे बने होते हैं, रबर। और अ क्रिकेट बैट इज मेड ऑफ वुड। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी जो है वो यहाँ पे फिनिश होती। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट वाला टाइप है नाउन का, लास्ट वाला जो पांचवा प्रकार है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका नेम होता है, क्वालिटी का, एक्शन का, फीलिंग का, एन आइडिया और स्टेट का। मतलब ये जहां पर भी इन चीजों के नेम हो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इसे कभी भी गिना नहीं जाता, किसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, यूथ, सैडनेस, हेल्थ एक्सेट्रा। ये जो भी चीज, ये जैसे देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या इसे काउंट कर सकते हैं कि भाई उसके पास इतनी ईमानदारी से, उसके पास 100 ग्राम ईमानदारी है, 200 ग्राम, ऐसा बोल सकते क्या, कभी नहीं बोला जा सकता ऐसा। तो ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी फीलिंग्स होती है। जैसे ब्यूटी, सुंदरता, लव, ये हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, खुशी ना, तो ये कुछ हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स है। जो भी चीज है ये हमारे कुछ एक्शंस होते हैं, क्वालिटीज होती है, उनके नेम ही हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, इस वजह से अभी हम क्लास को यहाँ एंड करते हैं और कल हम यहाँ से पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। और कल मैं आपको और भी इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि हम नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं और किस में सफिक्स ऐड करके हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो ये हम कल देखेंगे।